उनका कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है। दोबारा भी वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार बनाएगी। उनके जो भी एक्शन है सोचे समझे और सही तरीके से अपना एक्शन ले रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि ये नेक्स्ट 2027 में इसमें भी ये विजय हो जाएंगे। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। अब जरा उनको जो पहले से विशेष उन्होंने हर फील्ड में बहुत अच्छा काम किया, टूरिज्म के उस पद पे, और फौजियों और सैनिक बलों के लिए भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ये। और नीचे इनके जो कार्यकाल में उत्तराखंड नंबर 1 स्टेट बन सकता है। सीएम धामी जी आए, हमें बड़ू साफ पूरा उनका हमारा मार्गदर्शन करा, उनके और कुछ समस्याओं का समाधान भी करा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आए पधारे हैं और उन्होंने जो घोषणा की और हमें आशा है उससे भी आगे और घोषणा करते रहेंगे वो। और इससे हमारा मनोबल जो रिटायर है, जो आने वाले रिटायर है, उनका जो है मनोबल बढ़ता रहेगा। बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा और हम आशा करते हैं भविष्य में भी इसी प्रकार जो है आगे कार्य करते रहेंगे। चुनाव में 27 में फिर दोबारा धामी जी आएंगे। हाँ पक्का 100%। डॉक्टर NS गडकरी, क्या कहेंगे, आज सीएम धामी जी आए थे यहाँ पर, उनके भाषण से बड़ी हमको उत्साह बढ़ा सभी का। जो भी BSF वालों ने डिमांड किया उसको सबको स्वीकृत किया है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। 4 साल हो गए उनको काम कर सीएम के तौर पर, कैसा रहा उनका कार्यकाल? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है। कोई पॉलिटिक्स की बात की है, चुनाव की बात की है 27 में, अब उत्तराखंड में भी चुनाव है, तो क्या लगता है आप दोबारा देखना चाहेंगे? दोबारा भी वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार बनाएगी। लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, सही एक्शन, उनके जो भी एक्शन है सोचे समझे और सही तरीके से अपना एक्शन ले रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? हरी सिंह। क्या कहेंगे, आज सीएम धामी यहाँ पर आए थे, जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, चाहे जिहाद को लेकर की हो या पॉलिटिक्स को लेकर की हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की हो, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि ये नेक्स्ट 2027 में इसमें भी ये विजय हो जाएंगे। और जहाँ तक पैरामिलिट्री सवाल है वो अधिकतर लोग जो है कि धामी जी के पक्ष में है और उनका कहना यह है कि वो सैनिक पुत्र हैं और हम भी पैरामिलिट्री वाले जो है सैनिक ही हैं, इसलिए उनको हर जगह पर उनको सपोर्ट करने देते हैं। हर जगह सपोर्ट करेंगे। हाँ 27 में चुनाव भी आ रहे हैं, अब चुनाव के बारे में भी उन्होंने कहा है। इस तरह से बिहार में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, अब 27 में उत्तराखंड में चुनाव है, तो क्या चाहते हैं? चुनाव में तो मैं बोल दिया ना आपको कि 2027 में जो होगा चुनाव उत्तराखंड में, इसमें भी अभी जो है कि हमारे जो BJP है और उत्तराखंड के में जो धामी सरकार जो चला रहा है वो हमेशा सक्सेस रहेगा और उनको जीतने की पूरी चांसेस है। और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जितने भी हैं, हमारे हल्द्वानी शाखा है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा है, ये आपका खटीमा में है, पिथौरागढ़ है, ये तकरीबन जो है यहाँ पर जो है 90% आदमी जो है धामी सरकार के पक्ष में है। और मतलब देश के लिए काम कर रहे हैं, मतलब सैनिकों के लिए काम कर रही है इस समय से। बिल्कुल काम कर रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो वो सबूत मांगते हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या उससे पहले के जो ऑपरेशन हुए, उनके बारे में कहिए। हमारा तो ये है ना कि हम लोग तो पहले से ही, जो है कि फौज के आदमी जो है, जो या सैनिक है अर्धसैनिक कोई भी है, उनका तो यही दायित्व होता है कि जो देश के लिए अच्छा काम करता है, जो नेता देश के लिए अच्छा काम कर रहा है उन्हीं को मदद करते हैं। और जो धामी सरकार है और जो BJP यहाँ काम कर रही है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। और इसमें नेक्स्ट चुनाव में जो है कि हमारी तरफ से भी पैरामिलिट्री हमारे जितने भी हैं तो हम उनके सपोर्ट में हैं। चलिए धन्यवाद सर। चलिए इनसे बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? भगत सिंह टोलिया, रिटायर्ड AIG BSF। ये सबसे अच्छा ये बताइए, आज का जो प्रोग्राम था सीएम धामी ने घोषणाएं की हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा, काफी दिन से पेंडिंग प्रोग्राम था हमारा ये। और पहले तो ये 18 साल बाद जो है अपने पहला मुख्यमंत्री जो है अर्धसैनिक बलों के रूबरू हुए मीटिंग में, उन्होंने जो 5-6 उनके थे हमारे डिमांड थे वो सब उन्होंने उनको स्वीकार कर दिया है। अब देखो लागू कब होता है तो ये समय बताएगा। 4 साल हो गए मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम धामी को, कैसा रहा उनका कार्यकाल? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। अब जरा उनको जो पहले से विशेष उन्होंने हर फील्ड में बहुत अच्छा काम किया, टूरिज्म के उस पद पे, और फौजियों और सैनिक बलों के लिए भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ये। और नीचे इनके जो कार्यकाल में उत्तराखंड नंबर 1 स्टेट बन सकता है और ये जारी है और हम सबका सहयोग है इसमें, सभी लोगों का इसमें, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं धामी जी।
क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र प्रीति। अच्छा, क्या कहेंगे आज सीएम धामी आए हैं इस कार्यक्रम में, जिस तरह की उन्होंने घोषणाएं की हैं? हाँ, सीएम धामी जी आए, हमें बड़ू शाहपुरा उनका हमारा मार्गदर्शन करा, उनके और कुछ समस्याओं का समाधान भी करा, उन सब से बहुत अच्छा लगा। फौज के हिसाब से अर्धसैनिक कल्याण समिति का कुछ घोषणाएं करी उन्होंने, जैसे सीजीएचएस का विशेष तौर से उन्होंने देने की कृपया करें। ठीक, धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा चंद्र सिंह मरतौलिया, कमांडेंट रिटायर्ड। अच्छा, ये बताइए सीएम धामी आए, जो घोषणाएं की है उन्होंने काफी साल से पेंडिंग थी, क्या कहेंगे? आज जो है सबसे प्रथम जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं, पधारे हैं, और उन्होंने जो घोषणा की, और हमें आशा है उससे भी आगे और घोषणा करते रहेंगे वो, और इससे हमारा मनोबल जो रिटायर है, जो आने वाले रिटायर है, उनका जो है मनोबल बढ़ता रहेगा, और वीर नारियों का भी सम्मान होगा, उनका भी मनोबल बढ़ता रहेगा, उनके बच्चों का भी भविष्य अच्छा रहेगा। 4 साल हो गए उनको सीएम के तौर पर, तो कैसा लग रहा है उनका कार्य? 4 साल में हमने काफी ठीक देखा उनका जो भी कार्यक्रम है, जो भी वो काम कर रहे हैं स्टेट के लिए, हर तरफ से पूरा संतोषजनक, अति संतोषजनक। उन्होंने बात की, जैसे कि आप नैनीताल से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड में जिहादियों के बारे में उन्होंने बात की, थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, जो मज़ारे हैं उनके बारे में बात की। ऐसे आजकल ये इसी प्रवृत्ति हो गया लोगों को कि इस तरह के मतलब एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो हमारे उत्तराखंड में हमें आशा नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारी तरफ से जितना हमें पूछते हैं, हमको आप उसमें भागीदारी करने करते हैं, तो हम उसमें भागीदारी होते हैं। एज सैनिक परिवार से आते हैं वो, सैनिकों को लेकर कितना काम कर रहे हैं? सैनिक परिवार के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो पहले हम तो अब अर्ध सैनिक हैं, वो सैनिक है वहाँ, हम अर्ध सैनिक के बारे में बोलेंगे, बाकी सैनिक के बारे में बोल नहीं सकते हैं। ये हमारा जो कल्याणकारी जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, वो जल्दी से जल्दी हमको वो कर दे, प्रदान कर दे, और जल्दी से स्थापित कर दे। हमारा खास करके 2 चीजें, हमारा एक सीएचएस के लिए भवन या जमीन तो बहुत दूर की बात है, भवन किराए में कहीं सरकारी भवन दे दे, हम अपना सीजीएच हल्द्वानी में खोल सके। नैनीताल तो अलग है, मैं हल्द्वानी में जो है पूरे 6 डिस्ट्रिक्ट है हमारे कुमाऊं में, पूरे 6 डिस्ट्रिक्ट का जो है वो उनका जो उपचार होगा, जो भी किसी को तकलीफ होगी, तो हल्द्वानी में आसानी से हो सकती है। दूसरी बात है, हमारा अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड वो बहुत जरूरी है, उसमें हमारे से कल्याण जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी समस्या होगी, उसमें हल किया जा सकता है। उन्होंने घोषणा की है अर्धसैनिक कल्याण। हाँ, आज कुछ घोषणा की है, लेकिन थोड़ा उतना अप टू मार्क नहीं है, मेरे विचार। जो होना चाहिए वो बहुत कम है सैनिक के उससे। क्या नाम है सर? बहादुर सिंह खोलिया। क्या कहेंगे आज सीएम धामी आए हैं, बहुत बढ़िया जिस तरह का उन्होंने घोषणाएं की है? बहुत बढ़िया है, बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे हम, और आज हमको बहुत खुशी हुई, हमारी मांगें पूरी होने जा रही है, बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे 4 साल हो गए मुख्यमंत्री के तौर पर, तो किस तरह का कार्यकाल रहा? बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा, और हम आशा करते हैं भविष्य में भी इसी प्रकार जो है आगे कार्य करते रहेंगे। उन्होंने आप क्या कहेंगे सीएम धामी के बारे में? मैं सीएपीएफ का जो संगठन है खटीमा उधम सिंह नगर उसका अध्यक्ष हूँ। फिलहाल मैं खटीमा का डील करता हूँ। पुष्कर सिंह धामी हमारे जनपद से बिलोंग करते हैं। बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा। आज भी इन्होंने कई दिनों से जो अर्धसैनिक बलों की जो समस्याएं रुकी हुई थी, हो नहीं रही थी, उनका समाधान किया है। कुछ समस्याएं हुई हैं, आगे भी कुछ होने की संभावना बहुत जल्दी है। अच्छा, ये बताइए, उन्होंने आज के जो भाषण में जिहादी, खासकर उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक परंपराएं उसको बचाने की बात की है, चाहे लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद, इस तरह की जिहादी प्रवृत्ति के बारे में कहा है कि सब मिलके साथ देंगे तब जाके हटेगा। क्या कहेंगे? इसमें बहुत सत्यता है। जिस हिसाब से हमारे देश में, हमारे राज्य में ये जिहादियों का जो है कार्यवाहियाँ चल रही हैं, सभी हैं। थूक जिहाद है, मूत जिहाद है, आप इवन की बाहर देशों से तो ये भी आई है। ये लोग जिस कंट्री में फैले हुए हैं, वहाँ जो है लैटिन जिहाद भी उन लोगों ने कर रखा है। खाने की चीजों में ये चीजें पाई गई हैं। इसलिए इनका जो है मुख्य उद्देश्य हमारे कंट्री को, हमारे प्रदेश को जो है बर्बाद करने के जो उद्देश्य है इनका, इसको हम जो है कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। एक तरफ आपको लगता है कि सीएम धामिया हो या पीएम मोदी हो काम कर रहे हैं
फौजियों के लिए? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। फौजी के लिए क्या, किसानों के लिए क्या कर रहे हैं। हर गरीब तबके के लोगों को, पहले जो गरीब आदमी जो उठ नहीं सकता था, आज वो जो है पूरे उसमें चला है। गरीबों के लिए उज्ज्वला गैस योजना उन्होंने दी है कि किसान को हर 6 महीने में उन्हें अपनी निधि दी है। और गरीबों के लिए जिन गरीबों ने सोचा नहीं था कि हम बैंक में जाएंगे, उनका निशुल्क जो है जीरो बैलेंस पर सारों के खाते खुलाए। सारे देश में आधार कार्ड जो है उन्होंने बनवाए। इससे बहुत करप्शन रुका है और जो है ये आगे भी प्रगति पर है। धन्यवाद सर। आप कुछ कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा गोपाल चंद। क्या कहेंगे आज का जो प्रोग्राम हुआ है, सीएम धामी आए, जिस तरह से उन्होंने बातें की, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया रहा। हमारी जो है समस्याएं का हल हुआ। अच्छा, क्या लगता है, अब उन्होंने पॉलिटिक्स की बात की है, चुनाव भी आने वाले 27 में, चुनाव में 27 में फिर दोबारा धामी जी आएंगे। दोबारा आएंगे? हाँ पक्का 100%। आप क्या कहेंगे? धामी जी आए और बहुत कुछ घोषणाएं कर गए। इससे हमारे अर्धसैनिकों का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है और प्रधानमंत्री इस देश के जो हैं गरीबों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं तो हमेशा इनको बीजेपी को ही वोट देता रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि इससे अच्छा कार्य हो नहीं सकता।